नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज इस मंच में चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड में विधानसभा सत्र और जन भावनाओं का अपमान। इस समय इन दिनों उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है। 2022 में वहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कस के तमाम तीरों को नए सिरे से सुसज्जित करने में कमर कसी है। इसी क्रम में उन्होंने 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। जो 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे उन्हें ये अपेक्षा नहीं थी कि वो उत्तराखंड के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी की नौका को पार लगा पाएंगे। इसके बाद उन्होंने तीरथ सिंह रावत को सतासीन किया। तीरथ सिंह रावत सहृदय आदमी हैं, राजनीति के तिकड़म नहीं जानते हैं, परंतु उसके बावजूद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चंद महीनों के कार्यकाल से हटाकर फिर नए मुख्यमंत्री को आसीन किया, उससे उत्तराखंड की जनता बेहद आहत रही। अब खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी को पिछले महीने मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया गया और आशा की गई कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अन्य प्रयोग नहीं होगा, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये इस प्रकार के कार्य करेंगे चुनावी वर्ष में कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो जनहितकारी लगे, कल्याणकारी लगे, जनता को अपना लगे। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपके अच्छे दिन ले आएंगे, आप डबल इंजन की सरकार होगी, उत्तराखंड में विकास की गंगा बहेगी। परंतु जब उत्तराखंड का राज्य में सतासीन हुए त्रिवेंद्र रावत जी, तो उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया या उससे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने जो कार्य किया वो उत्तराखंड की जनता की आशाओं में जो वज्रपात हुआ था उसको आशा की किरण दिखाने में बिल्कुल नाकाम रहे। इसे देखते हुए जनता में निराशाएं निरंतर बढ़ती रही। मुख्यमंत्री ने भले ही वहाँ के तिकड़मी सत्ता के सौदागर या विकास के बजट की बंदरबांट करने वाले तमाम सत्तासीनों पर अंकुश लगाने का सराहनीय कार्य किया, परंतु उन्होंने जन आकांक्षाओं की सत्ता मत में जिस प्रकार से उपेक्षा की, न केवल उपेक्षा की अपितु रौंदने का काम किया। खासकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की हिम्मत तो उत्तराखंड के किसी भी मुख्यमंत्री में नहीं थी, नहीं रही और न दिखाई दे रही है कि उस दिशा में वो एक कदम भी सराहनीय ढंग से उठाए। इस प्रकार से कोई नेतृत्व दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलन में हम लोगों ने जो नारे लगाते थे कि उत्तराखंड बनाएंगे, राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, तो उत्तराखंड तो बन गया। लोगों की लंबी संघर्ष के बाद, शहादत के बाद और सरकारों की द्वारा जन भावनाओं का सम्मान करने के बाद, भले ही उस राज्य के संसाधनों के साथ जो बंदरबांट किए गए, जो रौंदा गया जनापेक्षिकताओं को, उसके नाम से लेकर भौगोलिक सीमाओं को जो खिलवाड़ किया गया, उससे जनता आज भी नाखुश है। और जिस प्रकार से वहाँ पे जनहितों को साकार करने का और जनसेवा का काम करने की आशा उत्तराखंड के लोगों को थी, उन आशाओं पर वज्रपात करने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सत्तासीन दलों के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई।
जिसमें उत्तराखंड के साथ मुख्य खिलवाड़ रहा। जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को थोप कर उत्तराखंड के उन लोगों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया जिन्होंने उत्तराखंड राज्य मांगा था। इसी के साथ भू कानून से लेकर मूल निवास प्रमाण पत्र का इस प्रकार से खिलवाड़ किया गया। झारखंड और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से मापदंड रखने में, जनाकांक्षाओं के अनुरूप मापदंड रखने में वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सफल रही और अन्य दल की सरकारों ने भी उसी दिशा में काम किया, परंतु उत्तराखंड में इस प्रकार के नौसिखिए और पदलोलूप और दलीय बंधुआ मजदूर मुख्यमंत्रियों ने इस प्रकार से जनता को निराशा किया। परंतु दलीय गिरोहबाजी के चक्कर में जनता कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस को देने में विवश है, क्योंकि मतदान केंद्रों तक जिनका शिकंजा मजबूती से है, अन्य दल इस दौड़ में दूर दूर तक पास नहीं फटक पाते हैं, न वो जनभावनाओं को जीत पाते हैं, न अपने संगठन को इतना मजबूत कर पाते हैं, न उनके नेताओं में इस प्रकार की ललक दिखाई देती है। थके हारे से अन्य विपक्षी दल इस दिशा में जनभावनाओं को अपने पक्ष में करने में असफल है। तो हम बात कर रहे थे कि आजकल विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस सत्र में मुख्यमंत्री से आशा थी कि वो प्रदेश की राजधानी गैरसैंण में इसको आयोजित करने का काम करते हैं। न तो मुख्यमंत्री बनने के बाद गैरसैंण में शहीदों को नमन करने गए, जहां बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपने शहादत दी थी, जिस गैरसैंण राजधानी बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने इतना दमन सहा था, पुलिसिया दमन, और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर से लेकर देहरादून और गैरसैंण से लेकर उत्तराखंड का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उत्तराखंड के लोग इस आवाज़ को नहीं उठाते हैं। और प्रदेश की एकमात्र राजधानी जहां बनी हुई है विधानसभा, देहरादून में कोई विधानसभा नहीं बनी है, वो अस्थायी प्रबंध किए गए हैं, पर राजधानी विधानसभा एकमात्र जो बनी है गैरसैंण में बनी है, भराड़ीसैंण में, जिसमें बजट अधिवेशन से लेकर ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन से लेकर सभी महत्वपूर्ण सत्र सुचारू रूप से संचालित किए गए। पर दुर्भाग्य है कि जन सेवक कहलाने वाले जनता के प्रतिनिधि जन भावनाओं का आदर करने की जगह अपने दुराग्रह को और दलीय संकीर्ण मानसिकता को थोप कर देहरादून का निरंतर अनादर करते हैं। इसका एक उदाहरण 2000 से लेकर अब तक की सरकारों द्वारा देहरादून में जिस प्रकार से उपेक्षा की गई, विपक्ष में रह के वो राजधानी गैरसैंण बनाने की बात करते हैं, परंतु जैसे ही उदासीन होते हैं तो वो अपनी निर्लज्जता पे आ जाते हैं। जिस प्रकार से 4 महीने पहले से उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जन भावनाओं का अनादर करके ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का कृत्य किया था गैरसैंण में, भगवान बद्री विशाल बद्री केदार जन भावनाओं को देखते हुए ऐसा दुर्लभ संयोग बना कि वो सत्र भी पूरा नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री के पद से बेताज हो गया। ऐसा अभिशाप लगा जनता की खून पसीने से बहाया हुआ ये आंदोलन, उसकी भावनाएं, उसके विकास के द्वार, उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, देश की सुरक्षा और उत्तराखंड की लोकशाही का प्रतीक है गैरसैंण। तो उस गैरसैंण को निर्ममता से रोंदने का जिन लोगों ने काम किया, वो लखनऊी मानसिकता, वो देहरादूनी मानसिकता के उत्तराखंड विरोधी नेता और नौकरशाह हो सकते हैं।
वो उत्तराखंड की जनभावना जिसके लिए लोगों ने कुर्बानी दी थी, बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर देव सिंह नेगी तक, और हजारों नौजवानों ने निरंतर इस आंदोलन की मशाल को, गैरसैंण के उन जाबाज लोगों ने, देहरादून के उन जाबाज लोगों ने, और दिल्ली के राष्ट्रीय धरना स्थल से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर निरंतर धरना प्रदर्शन गोष्ठियां करने वाले जाबाज आंदोलनकारियों ने, राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ हानि के लिए गैरसैंण का प्रयोग करती रही, परंतु जब हकीकत में जमीन धरातल में उन पर अवसर आता है गैरसैंण को राजधानी घोषित करके उत्तराखंड के विकास को, आंदोलनकारियों को, ये शहीदों की शहादत को सम्मान करने का, तो वो कायरों की तरफ पीठ दिखाते हैं। तो इसलिए हमें आशा थी कि पुष्कर सिंह धामी नौजवान हैं, खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के जो दंश उत्तराखंड के सीने पे लगे, उनके उसकी धधक आज भी उनके सीने पे होगी, ये आशा थी हमें, और वो चिंतन होगा, ये आशा थी वो गैरसैंण में करेंगे, उन्हें नमन करना चाहिए था, परंतु उन्होंने वही भूल रिपीट का अनुसरण किया जो त्रिवेंद्र रावत से लेकर पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने किया। तो बहुत दुख की बात होती है, किससे आशा करें, किसको वो करें। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उत्तराखंडियों के अच्छे दिन आएंगे। 2014 से लेकर 2017 और 19 में उत्तराखंड की जनता ने न केवल उत्तराखंड से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश में एक प्रकार का व्यापक अभियान प्रधानमंत्री को सत्तासीन करने में किया, परंतु प्रधानमंत्री न खुद और न ही अपने उत्तराखंड के उन हुक्मरानों को दिशा देने का काम कर पाए कि आखिर गैरसैंण राजधानी क्यों थी। इस प्रकार की मानसिकता, जब जनभावनाओं को रोदना लोकतंत्र नहीं होता है, थोकसाई होती है। लोकतंत्र में इस प्रकार से जनभावना का रोदने का, हाँ, जनभावना अगर राष्ट्र के हितों के खिलाफ है, ये राष्ट्र की मजबूती के पक्ष में है। उत्तराखंड जो है भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली रही है, देवभूमि रही है, मोक्ष भूमि रही है। हम उसे एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे, जहाँ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की मूल मंत्र को अब प्रवाहित कर सके। परंतु राजनीतिक दलों ने अपनी दलीय दुराग्रह और संकीर्ण स्वार्थों के कारण न केवल उत्तराखंड के भौगोलिक सीमाओं से खिलवाड़ किया, अपितु निरंतर उसके हक हकूकों पर रौंदने का कार्य किया। और यही नहीं, हमारा नाम बदलने का भी जो दुस्साहस किया गया था, एक घृणित कार्य किया था, वो भी उत्तराखंडियों, देशभक्त उत्तराखंडियों को अलगाववाद का प्रतीक बताकर खंड खंड बताया था। उत्तराखंड उत्तर जमा अखंड, जहाँ समाधान खंड है, उस चीज को विकृत करके उत्तराखंड बताया गया था। जब उत्तर अखंड है संधि विच्छेद करके, यहाँ समाधान अनादिकाल से नर और नारायण से लेकर कण कण में शंकर बसे लोगों को। परंतु हमें आशा थी, कई बार हमें कोश्यारी जी के कार्यालय और आवास में पुष्कर सिंह धामी मिलते थे। हमें आशा थी, नौजवान है, भारतीय युवा मोर्चा का संस्कारित, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला नौजवान है, इस कार्य को आगे करेगा। परंतु पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में ये विधानसभा का सत्र आयोजित न करके उत्तराखंड की भावनाओं को आहत किया। एक आंदोलनकारी के रूप में मैं दुखी हूं उससे। आंदोलनकारियों का सम्मान करने का, केवल दलीय बंधुआ मजदूर के रूप में आंदोलनकारियों को, जो दलों के झंडे बरदार हैं, वो आंदोलनकारी नहीं, जो किसी दल में न रहकर भी उत्तराखंड के हित हकूकों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उन आंदोलनकारियों के प्रति
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों सहित समाज का क्या रवैया है, ये जग जाहिर है। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बहुत कम उम्र में सौभाग्य मिला है उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने का, उन आशाओं को साकार करते जो परमार ने हिमाचल की जनता की आशाओं को साकार किया, वीरभद्र ने उनको परवान चढ़ाया। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड की जनता जहां गैरसैंण राजधानी की मांग कर रही है, जहां भू कानून की बात कर रही है, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की बात कर रही है, जहां मूल निवास की बात हो रही है, जहां लोगों को रोजगार से लेकर उनके हक हकूकों को सुशासन देने की बात हो रही है, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार इत्यादि देने की बात है, परंतु उत्तराखंड के दलीय मानसिकता के हुक्मरान बात किसकी सुन रहे हैं। उन्हें 2022 और 24 के चुनावों में उत्तराखंड में घुसपैठ करके घुसे हुए लोगों की चिंता है, जो अतिक्रमण के अवैध बस्तियों में बसे हुए हैं, उनको अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा 24 तक, क्योंकि 22 और 24 में चुनाव। उन्हें चिंता नहीं है उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, इतना करोड़ों रुपयों से बनी हुई है, जन आकांक्षा में लोगों ने संघर्ष किया। खटीमा मसूरी तो उनके सामने रहा, मुजफ्फरनगर का ये हुआ, इधर से तालिबान का इतना बड़ा वो हो रहा है। अगर सीमांत हमारे प्रदेश इस प्रकार से पिछड़े रहेंगे, अशांत रहेंगे, तो कैसे देश की रक्षा होगी। सरकार की इन गलत नीतियों से उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र जो चीन से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, चीन हमारे पड़ोस में धमक रहा है, उसके बावजूद वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था के प्रति सरकारें बिल्कुल लापरवाह। अगर वहाँ की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहती तो गैरसैंण में राजधानी बनाती, जिससे वहाँ का चौमुखी विकास होता, दूरस्थ और सीमांत जनपदों में सड़क बनती, वहाँ के शिक्षालय, चिकित्सालय और शासन प्रशासन नज़दीक होकर विकास के नए दिशा खुलते, लोग पलायन नहीं करते हैं। आजकल लाखों लोग जो पलायन उत्तराखंड के इन सीमांत जनपदों से कर गए हैं, कई गांव वीरान हो चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की वीरानता राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसलिए हमें ये था कि एक जागरूक, क्योंकि इंसान जब महत्वपूर्ण पद पे होता है तो उसे समाज की और राष्ट्र की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से देना चाहिए, परंतु दलीय बंधन में बंधे हुए लोग अपने कुर्सी और अपने दल से के स्वार्थों से अधिक नहीं सोच पाते हैं। हमें बहुत दुख है। हम आशा करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, जिनका लंबा संघर्ष यात्रा आगे जिन्होंने अपना शुरू करना है, बहुत कम छोटी उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें हिमाचल के परमार की तरह वहाँ किस प्रकार से राज्य को मजबूत करना चाहिए था, वो उनसे सीखना चाहिए था। राजधानी गैरसैंण बने, क्यों उत्तराखंड के लोग राजधानी गैरसैंण मांग करें? क्यों उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को से अलग होकर, लखनवी मानसिकता से त्रस्त होकर उत्तराखंड के राज्य की मांग की थी, ताकि लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह और नेता हुक्मरान उत्तराखंड को की उपेक्षा हे दृष्टि से देखते थे, उपेक्षित करते थे। मुलायम सिंह ने विधानसभा तक में भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये मत का, तुम्हारे समर्थन नहीं चाहिए उत्तराखंड। तो इस प्रकार की जब वहाँ पे स्थानांतरण नौकरशाह का होता था, उन्हें दंडनात्मक स्थानांतरण होता था, वो दिल से नहीं चाहना चाहते थे। यही आज हालत देहरादून में लग रही है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों से उबर कर मुझे आशा ही नहीं, अपितु विश्वास भी है कि पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र रावत और अपने पूर्ववर्ती तमाम मुख्यमंत्रियों की भूल
को न दोहराकर उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते राजधानी गैरसैंण और भू कानून बनाने का काम करेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद, जय।